Jai Hind students, in this video session you will learn about DNA replication that is given in your book. After the experimental proof of semi conservative nature of DNA replication, हमने जान लिया है कि जो हमारा DNA replication होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। मीन्स जो दो डॉटर DNA बनेंगे उसमें एक स्टैंड, अगर हम एक डबल स्टैंड को ले रहे हैं तो एक स्टैंड हूबहू पेरेंट्स का रहेगा और एक स्टैंड जो रहेगा वो न्यूट्रिशनल मीडियम से आएगा, एक्सटर्नल मीडियम से, और वो बिल्कुल न्यू रहेगा, और एक पेरेंटल रहेगा और दैट विल बी ओल्ड वन। सो वी रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जान लेना चाहिए। हमारा डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है फॉर द पर्पस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनेटिक फिनोमिना है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने में और उसके जेनेटिक कैरेक्टर को फॉलो ऑन होने में और कांस्टेंट रहने में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है? डीएनए रेप्लिकेट्स व्हेन द ऑलवेज बिफोर सेल डिवीजन। जब भी आपका सेल डिवाइड करता रहेगा उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होना बहुत ही मस्ट है। क्योंकि मानिए अगर एक सेल है और उस सेल को डिवाइड करना है, और डिवीज़न तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिवीज़न तो होना ही होना है। तो मानिए एक सेल है, बैक्टीरिया ही है, और उसको डिवाइड करना है, तो इसमें अगर डीएनए का अमाउंट है ये, तो ये डीएनए दो डुप्लीकेट होके दो अमाउंट में कन्वर्ट होगा, तब तो दोनों डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में जाएगा, यहाँ और यहाँ। ओके, और इस स्पीसीज़ को, यही स्पीसीज़ बने रहने के लिए सेम नेचर एंड सेम अमाउंट एंड सेम नंबर ऑफ डीएनए इसमें जाना होगा। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए, सेम नंबर ऑफ बेस पेयर, सारा जो है वो बिल्कुल हूबहू पेरेंटल सेल की तरह ही डॉटर सेल में जाना होगा, तब तो ही ये जिस स्पीसीज़ का ये है वही ये भी बना रहेगा, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किया रहेगा। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज मस्ट बिफोर वेरी वाइटल फिनोमिना विच हैपन्स और विच टेक्स प्लेस बिफोर द सेल डिवीजन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो भी गया और सेल डिवाइड नहीं किया तो क्या होगा, इस सेल में डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे डबल हो जाएगा, और पॉलीप्लॉइडी की ओर, वो म्यूटेशन की ओर बढ़ जाएगा। सो व्हेन द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एवरी आफ्टर बिफोर सेल डिवीजन। ओके, हम सेल डिवीज़न जब भी पढ़े हैं तो सेल साइकिल में हमें एक स्टेज याद होगा, दैट इज़ एस फेज। एस जो फेज था सेल डिवीज़न का वो टोटली डिवोटेड था डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब हो रहा है? सेल डिवीज़न के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। ओके, कहाँ करता है? सेल में करता है। न्यूट्रिशन और न्यूक्लियोटाइड्स जो इसके रिक्वायरमेंट्स है, इसके जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कहाँ से आएंगे? सेल के मीडिया से आएंगे, सेल में जो वो प्रेजेंट रहेगा वहाँ से आएगा। सो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। आपने डीएनए, आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर याद होगा। दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दिस हेलिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द यूकैरियोटिक डीएनए, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही, इसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ओके, इस हेलिकल डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब हम रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो वी विल रिप्रेजेंट इन दिस मैनर। ओके, स्ट्रेट मैनर। ये हेलिकल है और ये ट्विस्टेड है। अगर ये ट्विस्टेड है तो इसको सबसे पहले अनवाइंड होना होगा, ऐसे अनवाइंड होगा तब तो ये स्ट्रेट होगा। तो अनवाइंडिंग के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, फिर इसको रेप्लिकेट करना है तो इसके स्ट्रैंड को ओपन होना होगा। इस दोनों जो स्ट्रैंड है, इस दोनों स्ट्रैंड को ओपन करना होगा। So I am talking about the what are the actions and what are the process that will take in DNA replication.
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए कि क्या क्या करना होगा डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। पहले तो इनको अनट्विस्ट करना होगा, स्ट्रेट लाना होगा ताकि ये ओपन स्ट्रेट हो पाए। उसके बाद ये पेरेंटल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये स्ट्रेट होके ओपन होगा, कहीं ना कहीं निक क्रिएट होगा और इसको ओपन किया जाएगा ऐसे ऐसे फैला के, जो हम लोग ऐसे फैलाते हैं, तो फैलाकर ओपन करना होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, जब हम डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन किए रहेंगे तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लानी होगी डीएनए में, ताकि वो ओपन ही रहे, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, ट्विस्टेड है। ये तुरंत ट्विस्ट होना चाहेगा, लेकिन इसको ट्विस्ट नहीं होना है। क्या होना है, एक तो अनट्विस्ट होना है और ऊपर से ओपन भी होना है। और तीसरी बात, हम जान रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव है, तो जो ये ओपन होगा इसी के अंदर जो होगा डॉटर डीएनए बनती जाएगी और टिल द एंड ऑफ द डीएनए अमाउंट डॉटर डीएनए बनेगा एंड देन द डीएनए स्ट्रैंड, द 2 डीएनए स्ट्रैंड विल सेपरेट। तो इतना फिजियोलॉजिकल फिनोमिना करना है, तो आपको लगता है कि बिना किसी एंजाइम्स या बिना किसी बायोमोलिक्यूल्स के यूज का होगा? So we have to read several enzymes and vital roles of enzymes in DNA replication. तो सबसे पहले हमको enzymes के बारे में जानना होगा। DNA रेप्लिकेशन जो है वो अंतर होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में, लेकिन टिल 12th वी डोंट हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। वी विल स्टडी द जनरल डीएनए रेप्लिकेशन जो कॉमन है दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में बस हल्का डिफरेंस आएगा जो आपको हायर क्लासेज में पढ़ने हैं, एंड दैट विल बी द डिफरेंस इन एंजाइम्स, बट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज सेम इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। आपके क्लास 12 में जो डीएनए रेप्लिकेशन की बात कही गई है वो इकोलाई में किया गया है, जो कि एक प्रोकैरियोट्स है। सो अब हम आते हैं एंजाइम्स रिक्वायर्ड पे। मैंने कहा सबसे पहले इसकी बात छोड़ते हैं क्योंकि ये मेन हीरो है, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इस एंजाइम से स्टार्ट करते हैं, हेलिकेज से। हेलिकेज ही है जो कि डीएनए को अनट्विस्ट करता है, ऐसे ओपन करेगा। जो हेलिकल है, रस्सी ऐसे घूमी हुई है, वैसे वो इसको स्ट्रेट करेगा। स्ट्रेट करने के बाद क्या करेगा, ये डीएनए को बाइंड कर लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, ताकि ये डीएनए फिर से अनट्विस्ट होकर ऐसे घूमकर और वो जो स्ट्रैंड ओपन हुए हैं वो क्लोज ना हो जाए। ठीक बिल्कुल देखिए, जैसे ये चेन को हम लोग ले रहे हैं, इस चेन में आप देखो ये 2 स्ट्रैंड का बना हुआ है। कब ये दिख रहा है, ये हमारा डीएनए का 2 स्ट्रैंड हो गया, ये और ये कब ये जो एंजाइम है हेलिकेज, दिस फंक्शंस लाइक दिस। जैसे ये कैसे इस चेन के डबल स्टैंडर्ड को ओपन करता हुआ जा रहा है और मूव कर रहा है, और ये हमारा दोनों स्ट्रैंड ऑफ द बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए सेपरेट्स। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेज, जिप लाइक फंक्शन। ये ओपन करेगा और इसको यहाँ बांधे रहेगा ताकि ये अनजिप ना हो जाए, ये खुल ना जाए और बंद ना हो जाए, और डीएनए को स्टेबल रखे। सो दिस जिपिंग फंक्शन इज जस्ट लाइक हेलिकेज, जो कि डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है, ये हमारा मानिए डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड है, तो पहले तो ये ऐसे ट्विस्टेड रहेगा इन दिस वे, तो इसको पहले ये अनट्विस्ट होगा। अनट्विस्ट होने के बाद ये स्ट्रैंड स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में आएगा। Then the helicase enzyme will bind at a certain position. Then this helicase enzyme will move further in this way, and while moving further it will open the both DNA strand, means हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे टूट रही है और दोनों DNA स्ट्रैंड ऐसा ओपन हो जाएगा। और ये जो आपका ओपन होके ये स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज जस्ट सिमिलर लाइक फिगर दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक 6.8 द रेप्लिकेशन फॉर्क। और उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर हेलिकेज एंजाइम है। ओके, अब मैंने बताया था कि ये ट्विस्टेड है, तो जब हम ट्विस्टेड रस्सी को खोलते हैं तो उसके किनारे में स्ट्रेन हो जाता है। उस स्ट्रेन को दूर करने के लिए किसी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, टोपो आइसोमेरेज रहता है। व्हाट विल बी द टोपो आइसोमेरेज, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट है।
नाउ कम टू द एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन किए हुए रहते हैं। ये जो सिंगल स्ट्रैंड है इनको अलग अलग पकड़ के बांध के ऐसे रखे रहते हैं, ताकि क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजनस बेसेस हैं, अगर इनको बांधा नहीं जाएगा तो ये तुरंत अपने आप में अटैच हो जाएंगे। तो सिंगल एसएसबी प्रोटीन दोनों सिंगल स्ट्रैंड पे कंबाइंड रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्राइमेज। ये जो आपका मेन जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इसकी एक खासियत है, इसकी 2-3 पिक्यूलरिटी है। पहली पिक्यूलरिटी है कि ये कहीं भी ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स कहीं भी डीएनए स्ट्रैंड पे स्टार्ट नहीं करता है। सबसे पहला, ये डीएनए रेप्लिकेशन जो डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा वो एक डेफिनेट सीक्वेंस पे स्टार्ट करेगा, जिसकी हम बाद में करेंगे। और कभी भी ये डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू करेगा, पॉलीमराइज करना शुरू करेगा, उसके पहले इसको एक इनिशिएटर चाहिए प्राइमर के फॉर्म में। तो प्राइमर जो है वो प्राइमेज एंजाइम के हेल्प से बनता है। मीन्स डीएनए का पॉलीमराइजेशन विदाउट प्राइमर के फॉर्मेशन से नहीं होगा। प्राइमर क्या है? एक शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड है, शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड ऑफ लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड। छोटा सा आरएनए स्ट्रैंड पहले वहाँ बनेगा। मीन्स अगर ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए और यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो पहले एक छोटा सा प्राइमेज आके यहाँ जुड़ेगा एंजाइम और छोटा सा स्ट्रैंड बनाएगा प्राइमर का। देन द डीएनए पॉलीमराइजेशन विल स्टार्ट। डीएनए पॉलीमराइजेशन डजंट स्टार्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमर। तो प्राइमर क्या हुआ? पहले हमारा ये हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड था जो कि अनवाइंड हुआ, ओपन हुआ, एंड दिस इज द हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम है और ये टोपोआइसोमेरेज है, ठीक है, जो कि ट्विस्ट के प्रेशर स्ट्रेन को मेंटेन किए हुए है और ये अनजिपिंग करेगा, ओपन करेगा। ये दोनों स्ट्रैंड हमारा अलग हो गया। एंड नाउ कम टू द प्राइमर एंजाइम। ये हमारा तीनों जो है एसएसबी प्रोटीन है जो कि सिंगल स्ट्रैंड को अलग रखने में हेल्प कर रहा है। दोनों स्ट्रैंड पे एसएसबी प्रोटीन्स ज्वाइन करेंगे और इसको स्टेबल रखेंगे। हेलिकेज अनजिपिंग करेगा, ओपन करता चला जाएगा, ओके। एंड टोपोआइसोमेरेज स्ट्रेन को दूर करेगा, इस पे जो प्रेशर है उसको दूर करता रहेगा। नाउ अगर मानिए यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आकर ऐड होगा, प्राइमेज। और ये प्राइमेज एंजाइम जो है शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड बनाएगा, शॉर्ट। then after only the DNA polymerase will bind here and starts its DNA polymerization. Means DNA polymerase enzyme cannot start DNA replication without the presence of a primer. And what is primer? This is a small strand of RNA. तो आपका प्राइमेज होना चाहिए, उसके बाद लाइगेज होना चाहिए, ताकि जो अगर मानिए स्ट्रैंड बीच में छोटा स्ट्रैंड बन रहा है रेप्लिकेशन के दौरान, अब ये क्यों बनेगा ये अभी आपको जस्ट थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मानिए कोई एंजाइम छोटे स्ट्रैंड को बना रहा है तो लास्टली हमें सारे छोटे स्ट्रैंड्स को ऐड करने पड़ेंगे। तो लाइगेज इज जस्ट लाइक ग्लू। ये हमारा बायोलॉजिकल ग्लू है, गम है, जो कि ऐड करने में हेल्प करता है। जो भी निक फॉर्मेशन होता है, निक मतलब हल्का सा ब्रेक होगा स्ट्रैंड में, उसको वो लाइगेट करता हुआ चलेगा, उसको वो चिपकाता हुआ ऐड करता हुआ चलेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइगेज। नाउ कम टू द मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जिसका सबसे बड़ा फंक्शन है। DNA polymerase is the enzyme which polymerize the DNA template. What is its peculiarity? DNA polymerase always bind at a definite site of DNA. जैसे किसी DNA को replicate करना है, इस DNA का replication होना है, तो यहाँ पे एक DNA का site होना चाहिए, that is origin of replication. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस डीएनए स्ट्रैंड में होगा, तभी ये डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर पाएगा। मीन्स
डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज जरूरी है, और डीएनए पॉलीमरेज कहाँ कंबाइन करेगा? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। तो अगर किसी डीएनए स्ट्रैंड में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज कंबाइन ही नहीं करेगा, प्राइमेज बनेगा ही नहीं, प्राइमर बनेगा ही नहीं, और उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। तो बिफोर द स्ट्रैंड विच हैज़ टू बी रेप्लिकेटेड, जो डीएनए स्ट्रैंड जिसको रेप्लिकेशन करना है उस स्ट्रैंड में शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, जिसको कहते हैं उस स्ट्रैंड में एक पिक्यूलियर सेशन होना चाहिए जो कि कहलाएगा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही डीएनए पॉलीमरेज एंड प्राइमेज एंजाइम इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ही पहचानता है और अपना फंक्शन यहाँ से करना स्टार्ट कर देता है। एंड द सेकेंड peculiarity of this that DNA polymerase always polymerize the DNA strand in 5' to 3' डायरेक्शन। प्राइमिटी आपको, प्रॉक्सिमिटी तो आपको पता ही है, तो 5' to 3' डायरेक्शन में ही ये डीएनए पॉलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। ओके, इस पिक्यूलियरिटी के कारण ही हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड जो ओपन होता है डबल स्ट्रैंड, उसमें डिफरेंट दोनों जो स्ट्रैंड बनते हैं नए वाले डॉटर स्ट्रैंड जो बनते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक खासियत है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर सकता है, और चूंकि हमारा डीएनए स्ट्रैंड तो 2 डिफरेंट प्रॉक्सिमिटी पे है, एक 5' to 3' है तो एक 3' to 5' है, और रेप्लिकेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। फॉर इमेजिन इन दिस डायग्राम रेप्लिकेशन एक डायरेक्शन में होता है, हेलिकेज एंजाइम एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल जिप की तरह बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ेगा, और वो इस डायरेक्शन में 5' to 3' के डायरेक्शन में बढ़ता है, जिस स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं उस डायरेक्शन में हेलिकेज एंजाइम बढ़ रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन केवल एक ही डायरेक्शन में कर पाएगा, दैट इज कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, दैट इज 5' to 3', एंड इट ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट विल polymerize in only in single direction, that is 5' to 3', and it always require a pre-existing primer। प्री-एग्जिस्टिंग प्राइमर रहेगा, यहाँ पे प्री-एग्जिस्टिंग प्राइमर रहेगा, तभी इसके 3' से ये पॉलीमराइज करना स्टार्ट करता है। अब ये 3' है तो यहाँ 5' आएगा, और ये 5' to 3' के डायरेक्शन में ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा कंटिन्यूअस। ऑलवेज DNA polymerase combine at the primer when already a short strand of RNA is formed. Then only the DNA polymerase can combine or can combine here, so that polymerization will start. आपके NCERT में 4th पॉइंट एक लिखा हुआ है, DNA dependent DNA polymerase. What does it means? DNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मीन्स ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि कोई आरएनए मॉलिक्यूल आ जाएगा और वहाँ जाके भी ये डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम करना स्टार्ट कर देगा। ये डीएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंडेंट है, सो इट इज़ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। It is the main enzyme that plays the vital role in DNA polymerization, जो कि आपके पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ जाता है, पकड़ के लाता है साइटोप्लाज्म में, रखता है, ऐड करता है, और ऐसे ऐड करते हुए आगे बढ़ता है पॉलीमराइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स रिक्वायरमेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द पिक्यूलियर क्वालिटीज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? हेलिकेज, SSB, प्राइमेज एंड लाइगेज। okay, this is all about your enzymes. Now come to the process. Process involves 2 steps, maybe 3 steps. जब वो पूरा DNA का रेप्लिकेशन हो जाएगा तो DNA रेप्लिकेशन एंड हो जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगा। इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। हम बात करते हैं DNA मेन पैरेंटल DNA की। जब मेन पैरेंटल DNA ओपन होता है इन अ रेप्लिकेटिंग फॉर्क, एक रेप्लिकेटिंग फॉर्क के रूप में, जैसे हमारा ये जो DNA था वो ऐसा था,
और ट्विस्टेड भी था, अनट्विस्टेड हुआ और हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आया और हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन करना शुरू किया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेटिंग फॉर्क। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। मीन्स अब ये डीएनए रेप्लिकेशन के स्ट्रक्चर में आ गया है। सो हेलिकेज एंजाइम ज्वाइन किया, टोपोआइसोमेरेज ज्वाइन करेगा, एसएसबी ज्वाइन करेगा और जैसे ही जहाँ से ये फॉर्क बनना स्टार्ट होगा, इट मीन्स दैट डीएनए स्ट्रैंड विद ऑल्सो हैड कंटेन्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर हुआ होगा वहाँ पे, तभी वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे प्राइमर आके जुड़ेगा और प्राइमर जो है वो शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बना देगा, लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड्स। शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाने के बाद फिर उस पे डीएनए पॉलीमरेज कंबाइन करेगा और कंटिन्यूअस 5' to 3' के डायरेक्शन में बनाना स्टार्ट कर देगा। अब आप ध्यान रखिए, ये स्ट्रैंड जो था 3' to 5' इसका सप्लीमेंट्री, इसका कम्प्लीमेंट्री आराम से 5' to 3' बनता चला जाएगा इस डीएनए पॉलीमरेज से। क्योंकि इसकी तो कैपेबिलिटी यही है कि वो 5' के 3' के डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन करता है। तो इस स्ट्रैंड पे तो वो आराम से कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन करता जाएगा और रेप्लिकेशन का डायरेक्शन यही है। सो रेप्लिकेटिंग फॉर्क ओपन कैसे हो रहा है? ऐसे ओपन हो रहा है। लेकिन जब हम इस स्ट्रैंड को देखेंगे, ये स्ट्रैंड, और एक बात और, इस पैरेंटल स्ट्रैंड को वाइल रेप्लिकेटिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट के रूप में अब फंक्शन कर रहा है अपने डॉटर डीएनए को बनाने के लिए। ये एक टेम्पलेट हो गया जिसको ये फॉलो करेगा। सो इन रेप्लिकेटिंग फॉर्क द पैरेंटल डीएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट डीएनए। यहाँ पे अब देखिए, ये जो स्टैंड है 5' to 3' के डायरेक्शन में है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड किस डायरेक्शन में बनेगा? 3' to 5' के डायरेक्शन में। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की कैपेसिटी नहीं है कि वो 3' की 5' डायरेक्शन में बना सके। तो क्या होगा, जैसे इमेजिन कीजिए कि ये फॉर्क ओपन हो रहा है, ये फॉर्क ओपन हुआ, इतने देर तक ओपन हुआ। एक डीएनए पॉलीमरेज जो 5' to 3' के डायरेक्शन में है वो तो यहाँ कंटिन्यूअस बनाता जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ कंबाइन करेगा ऊपर में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये यहाँ किया है तो ये थोड़ा और ऊपर करेगा यहाँ से, और ये रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस करता जाएगा। लेकिन जो 5' to 3' स्ट्रैंड है जिस पे डॉटर डीएनए 3' to 5' के डायरेक्शन में बनना है, वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ऊपर ज्वाइन करेगा और थोड़ी देर के लिए, इतनी देर के लिए रेप्लिकेट कर देगा, इतना रेप्लिकेट कर देगा। यहाँ पे छोटा सा प्राइमर बना और फिर ये रेप्लिकेशन हुआ, और यहाँ रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में, और यहाँ ऐसे, और फॉर्क किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है? इस डायरेक्शन में। अब मानो ये डीएनए पॉलीमरेज तो रेप्लिकेट करते 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 आगे की ओर मूव करता जाएगा आसान से और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा। लेकिन यहाँ का जो डीएनए पॉलीमरेज था वो तो अपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि वो 5' to 3' के डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करेगा। तो जब हम अपोजिट में करेंगे तो ये 5' to 3' बनेगा और बनते हुए वो यहाँ तक आ गया। ओके, फिर ये रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ा। अब देखो, यहाँ का जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तक पहुँचा था वो तो कंटिन्यूअसली बनाते हुए आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था वो तो यहाँ पहुँच गया है पॉलीमराइजेशन करते करते। अब वो क्या करेगा, यहाँ से जंप मारेगा यहाँ, और यहाँ पे फिर एक प्राइमर आएगा, प्राइमेज एंजाइम आएगा और छोटा सा प्राइमर बनाएगा, और ये डीएनए पॉलीमरेज जंप होगा यहाँ पे और फिर छोटा सा स्ट्रैंड बनाएगा। समझ में आया? ये डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस आगे बढ़ता है और ये डीएनए पॉलीमरेज हमेशा लैगिंग बिहाइंड करता है। मतलब ऐसे चला एक 5' to 3' की डायरेक्शन में, फिर पीछे आएगा, फिर चलेगा, फिर पीछे जाएगा, जिसके कारण हर बार जब वो डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा तो हर बार एक छोटा प्राइमर बनेगा, हर बार छोटा प्राइमर बनेगा और वो ब्रेक करके पीछे जाएगा। तो ये जो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड नहीं बन पाता है, टूट टूट कर स्ट्रैंड बनता है। ओके, सो
द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ डीएनए पॉलीमरेज लीड करते हुए जा रहा है, एंड द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड. दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, एंड द फ्रैगमेंट क्रिएटेड बाय ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. ये जो फ्रैगमेंट बना, छोटा छोटा डीएनए का सेगमेंट बना, इसको हम लोग कहेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. ये आपका किस स्ट्रैंड पे बनता है? उस स्ट्रैंड पे जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डॉटर डीएनए है वो 3' to 5' बनना चाहिए, और डीएनए पॉलीमराइजेशन कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन केवल 5' to 3' में बन सकता है. सो इस स्टैंड पे तो आराम से बनता जाता है. इस स्टैंड पे ये तोड़कर छोटा सा 5' to 3' के डायरेक्शन में बनाता है, फिर जंप मारता है, फिर बनाता है, फिर जंप मारता है, फिर बनाता है, जिसके कारण जो स्ट्रैंड बनता है वो कंटिन्यूअस नहीं बनता है. और इसी तरह पूरा स्टैंड जो हमारा, मानिए एक स्टैंड है, तो ये पूरा स्टैंड ऐसे ओपन होता जाएगा और ये रेप्लिकेशन करके पूरा 2 डॉटर डीएनए ऐसे बनेगा, और लास्ट में आपका पूरा जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे. नाउ अब जब पूरा रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हट जाएगा, देन दिस प्राइमर एंजाइम, दिस आरएनए इज डिलीटेड बाय एक्सोन्यूक्लियेज. एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इस प्राइमर को अब डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्राइमर कैसा था? आरएनए स्ट्रैंड था. आरएनए स्ट्रैंड तो डीएनए में रहेगा नहीं, तो इस प्राइमर को डिलीट कर दिया जाएगा. इस प्राइमर को डिलीट कर दिए तो यहाँ पे तो जगह खाली हो गया, सब जगह खाली हो गया. तो डीएनए पॉलीमरेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. तो दूसरे टाइप का जो डीएनए है, जिसका काम यही है कि वो गैप डीएनए को भरता है, मेन डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं करता है, गैप डीएनए को भरता है. तो यहाँ क्या करेगा? इस गैप वाले डीएनए को डीएनए से वो डीएनए पॉलीमरेज फिर आएगा, कंबाइन करेगा, और उसको किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, और ये डीएनए पॉलीमराइज करके ऐप बना देगा. लेकिन यहाँ पे तो एक गैप रह जाएगा. इस गैप रहने के कारण यहाँ पे आएगा आपका लाइगेज एंजाइम, और ये लाइगेज एंजाइम आकर इस गैप को फिल कर देगा, ग्लू कर देगा, एक बॉन्ड बना देगा, फॉस्फो बॉन्ड, और जिसके कारण ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस हो जाएगा. उसी तरह यहाँ पे हर जगह यहाँ लाइगेज मूव करता हुआ जाएगा, और जहाँ जहाँ गैप दिखेगा और टूटा हुआ निक दिखेगा वहाँ पे वो ग्लू करता जाएगा. डीएनए पॉलीमरेज 2 जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है, वो इस डीएनए को बना चुका है, और ये डीएनए लाइगेज मूव करता हुआ इसको भी कंटिन्यूअसली ऐड कर देगा. सो इस स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर बनता है. इस स्ट्रैंड में सेवरल प्राइमर्स बनते हैं, शॉर्ट प्राइमर्स. इस स्ट्रैंड में लाइगेज को एक ही जगह ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस स्ट्रैंड में लाइगेज को बहुत जगह ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है. आफ्टर ऑल ये एक कंप्लीट सिमिलर डॉटर स्ट्रैंड आपका बन जाता है. So this process is all about the DNA replication, which starts, and what more is given, which starts in the S phase of the cell cycle, and all the enzymes required are very important. In NCERT book very short is given, and only DNA polymerase is very important for your class 12 especially. इस enzymes को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन DNA polymerase का कैरेक्टर आता है एंड इसका फंक्शन आता है. फिर आपका व्हाट इज टेम्पलेट, फिगर नंबर जो 6.8 दिया हुआ है आपके बुक में, 6.8 जो कि ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क को दिखाता है, वो आपको कॉपी में ड्रॉ करना है. और फिर इसके डायरेक्शन को ध्यान देना है कि 3' to 5' टेम्पलेट पे ये रेप्लिकेशन का डायरेक्शन, डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, और 5' to 3' के डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन का डायरेक्शन जो है, डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन वो ऐसा आएगा. रेप्लिकेशन ओपन होने का डायरेक्शन एक ही है, जो कि ऐसा है 3' to 5' के डायरेक्शन में. दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए रेप्लिकेशन. दिस इज अ लिटिल बिट लेंथी टॉपिक. प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन बाय watching or listening short time periods. Okay, thank you.